नमस्ते। सदीनामा रोज़ाना बुलेटिन की ओर से मैं सुनीता अरोरा 6 मई 2023 का संपादकीय प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है गो फर्स्ट या गो लास्ट। लेखक हैं राकेश अचल जी। बड़े ही व्यंग्यमय तरीके से लेखक महोदय गो एयर एयरलाइंस, जो बहुत ही सुर्खियों में रही पिछले कुछ महीनों से, उसके बारे में कुछ तथ्य बयान कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। कोई 2 दशक पहले देश के आसमान में उड़ने वाली वीडियो ग्रुप की एयरलाइंस कंपनी गो फर्स्ट अब उड़नचू होने वाली है। यह तब है जब देश आबादी के मामले में सबसे आगे निकल चुका है, लेकिन गो फर्स्ट का इससे कोई लेना देना नहीं। कंपनी लगभग दिवालिया होने के कगार पर है। कंपनी का कहना है कि उसके पास इंजन की कमी हो गई है, जिसकी वजह से वो कम उड़ान भरने पाएगी। इंजन बनाने वाली कंपनी प्रैट एम विटनी ने उसकी सप्लाई बंद कर दी है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि हकीकत यह है कि एयरलाइंस के पास पैसे नहीं हैं, जिस वजह से यह ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के बकाए का भुगतान नहीं कर पा रही। इन कंपनियों ने इसे तेल देने में भी मना कर दिया है। इस वजह से एयरलाइंस 3, 4 और 5 मई को उड़ान नहीं भरने का फैसला किया और बुकिंग बंद कर दी है। मज़े की बात यह है कि आसमान छोड़ने वाली गो फर्स्ट और इंजन बनाने वाली प्रैट एम विटनी एक दूसरे पर मौजूदा हालात के लिए ठीकरा फोड़ रहे हैं, और देश में डबल इंजन के सरकारें चलाने वाली देश की बोइंग सरकार मौन है। सरकार इस मामले में कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि सरकार के पास कुछ है ही नहीं। गो एयरलाइंस इंडिया का कहना है कि उसे प्रैट एम विटनी इंजनों की लगातार बढ़ती विफलता के कारण समाधान और सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में आवेदन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जो उसके बेड़े की शक्ति प्रदान करता है। गो फर्स्ट और प्रैट एवं विटनी एक दूसरे के पूरक हैं। गो फर्स्ट के एयरबस 320 नियो विमान बेड़े के लिए विशेष इंजन आपूर्ति करता है। गो फर्स्ट को प्रैट एवं विटनी के इंटरनेशनल एयरो इंजन LLC द्वारा आपूर्ति किए गए विफल इंजनों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण यह कदम उठाना पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप गो फर्स्ट को अपने आधे यानी बेड़े के 25 विमान 1 मई 2023 तक ग्राउंड करना पड़े। इस मामले में हवाई मंत्री से लेकर पूरी सरकार मौन है, किंतु गो फर्स्ट के मुख्य कार्यकारी कौशिक ने माना कि वह एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, लेकिन कंपनी के हितों की रक्षा के लिए इसे किया जाना था। यानी यहाँ मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं तो कुछ और ही है। गो फर्स्ट एयरलाइन का आरोप है कि प्रैट एवं विटनी के दोषपूर्ण इंजनों के कारण ग्राउंडेड विमानों का प्रतिशत दिसंबर 2019 में 7% से बढ़कर दिसंबर 2020 में 31% से बढ़कर दिसंबर 2022 में 50% हो गया है। ऐसे में प्रैट एवं विटनी को 27 अप्रैल 2023 तक कम से कम 10 सर्विसेबल स्पेयर लीज्ड इंजनों के पहले के आदेशों का पालन करना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब यदि दिसंबर 2023 तक प्रति माह अतिरिक्त 10 अतिरिक्त लीज इंजन दे, तो एयरलाइंस अगस्त सितंबर तक पूर्ण चालान पर वापस आने में सक्षम होगी। कौशिक ने दबी जुबान में यह भी कहा कि अगर प्रैट एवं विटनी अतिरिक्त पट्टे पर इंजन उपलब्ध कराने में विफल रहता है और अगले 3-4 महीनों में इंजन की विफलता की उम्मीद के साथ गो फर्स्ट के संचालन को अव्यावहारिक बना दिया जाएगा। गो फर्स्ट ने कहा कि उसने सरकार को स्थिति के बारे में बता दिया है और नियामक नागर विमानन महानिदेशालय DGCA को एक रिपोर्ट भेजेगा। आपको बता दें कि गो फर्स्ट में 5000 से अधिक लोग कार्यरत हैं। गो फर्स्ट के बेड़े में 59 विमान हैं, जिनमें से 64 320 नियो और 5 320 CO हैं।
घरेलू उड़ानों को समृद्ध करने के लिए नवंबर 2005 को मुंबई से अहमदाबाद के लिए गो एयर की पहली फ़्लाइट ने उड़ान भरी थी। इस रूट की किसी अन्य एयरलाइन के मुकाबले 2 फर्स्ट की फ़्लाइट के दाम सस्ते थे। इसे देखते हुए कई ग्राहक इसकी तरफ आकर्षित हुए और गो एयर ने लो कॉस्ट मॉडल पर देश के अलग अलग भागों में विमान सेवाएं शुरू कर दी। एक वक्त ऐसा भी आया जब कंपनी परफॉर्मेंस के आधार पर लगातार 15 महीने तक देश की लीडिंग एयरलाइंस बनी रही, लेकिन अब कंपनी का वक्त खराब चल रहा है। कंपनी के अच्छे दिन कब आएंगे ये कोई नहीं जानता। आपको बता दूं कि भारत में इस समय कुल 26 एयरलाइंस घरेलू क्षेत्र में काम कर रही हैं। प्रमुख एयरलाइंस इंडिगो, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, गो फर्स्ट, एयर एशिया, विस्तारा एयरलाइंस प्रमुख हैं। धन्यवाद। आज की खबर यहीं तक।